नमस्कार। आ, आज मैं आपसे एक बहुत गंभीर मुद्दे पे बात करने आया हूँ। बहुत रिसेंटली, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, चंडीगढ़ में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं बहुत क्लोजली डेवलपमेंट के आइडिया को, विकास के आइडिया को समझने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने 2 स्टेट्स ली एज एन एरिया ऑफ स्टडी, एक हिमाचल और एक जम्मू कश्मीर। अब थोड़ा सा सिमिलरिटी समझने की कोशिश करेंगे, फिर समझेंगे कि हिमाचल का आइडिया ऑफ डेवलपमेंट क्यों ज़्यादा प्रोग्रेसिव है हमारी स्टेट के कंपैरिजन में, राइट। देखिए, डेवलपमेंट के कुछ एजेंडाज होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। कनेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी, राइट, जिसको आप सस्टेनेबल ग्रोथ भी बोल सकते हैं, वो होता है। जब मैं हिमाचल की बात करूं तो हम क्या देखते हैं कि हिमाचल ओवरऑल ग्रो कर रहा है। ओवरऑल ग्रोथ का मतलब ये है कि हिमाचल का हर एक डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल का हर एरिया ग्रो कर रहा है। लेकिन जब मैं जम्मू कश्मीर का आइडिया समझने की कोशिश करता हूँ, जम्मू कश्मीर को देखता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि जम्मू कश्मीर की जो प्रोग्रेस है या ग्रोथ जो है, वो कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के बाकी जगह नहीं है। अगर पर्टिकुलरली अगर मुझे स्पेसिफिक होना पड़े तो आप देखिए कि जम्मू सेंट्रिक या श्रीनगर सेंट्रिक, इसके अलावा जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ गवर्नमेंट का ज़्यादा प्रोग्रेस को लेके कोई रोल नहीं है। हाँ, आप थोड़ा-सा अगर आप जम्मू में आते हैं तो कठुआ या आप सांबा देख लेंगे, बट ऐसे एज़ सच अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो मैं अभी यहाँ जो बात करने आया हूँ, आज वो मैं बात करने आया हूँ चिनाब वैली की। देखिए, हिमाचल में क्या है, अगर आप देखेंगे एजुकेशन का जो उनका मॉडल है, उनका जो भी मॉडल है, आप उसमें देखिए, उनका आईआईटी मंडी में है, उनका एनएलयू शिमला में है, उनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में है, उनका एनआईटी हमीरपुर में है, राइट। ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, और उस डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस से क्या होगा, हर एक रीजन की अपनी ग्रोथ होगी। एग्जांपल देता हूँ, आईआईटी मंडी में आया, आईआईटी मंडी आने का मतलब ये है कि बाहर का आया हुआ बच्चा वहाँ पढ़ेगा, अपना तो पढ़ेगा हिमाचल का, लेकिन बाहर से आने वाला बच्चा अब कहाँ आएगा, शिमला की जगह मंडी आएगा। उससे होगा क्या, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, शॉप्स चलेंगी आईआईटी आने से, रेंटल इनकम चलेगा, सिक्योरिटी चलेगी, लोकल ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, और उसके बाद टूरिज्म बढ़ेगा, राइट। मोर ओवर हर हर एक चीज़ पे इम्पेक्ट होगा, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हिमाचल जो है वो एक ऐसे मॉडल को फॉलो कर रहा है कि ना सिर्फ शिमला, बल्कि मंडी, धर्मशाला, बद्दी, हर कोई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल का ग्रो करे। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या है, आईआईटी कहाँ पे है, आईईएम कहाँ पे है, एम्स कहाँ पे है। एम्स ठीक है विजयपुर में है, लेकिन इन द विसिनिटी ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब पूरा का पूरा ओवर प्रेशराइज कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, जम्मू। और इग्नोर कहाँ किया जा रहा है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को। चिनाब वैली को कम्प्लीटली इग्नोर किया जा रहा है। क्या आईआईटी किश्तवाड़ में नहीं बन सकता था, भद्रवाह में नहीं बन सकता था, क्या एनआईटी नहीं बन सकता था, क्या एम्स कहीं उधमपुर के पास नहीं बन सकता था। ठीक है, हमने मान लिया कि चलो कठुआ विजयपुर बना है, बहुत अच्छी बात है, मैं ये इस पे सवाल नहीं उठा रहा, राइट। अब एनएलयू आने वाला है, एनएलयू कहाँ बनेगा, सवाल ये है, राइट। तो हम लोगों को डेवलपमेंटल मॉडल समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल मॉडल क्या होता है। अगर आपको जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किश्तवाड़ में सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स खोल दें, बट उसके बाद दूसरा कोई सोर्स ऑफ जॉब वहाँ पे ना हो, ये गलत है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी खुलने से, from the security guard to the librarian to the warden to the hostels, rental income, shops, photostat, medical store, right, ऑटो रिक्शा, सबकी ग्रोथ होती है, ठीक है ना। इससे हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जो जम्मू पे ओवरबर्डन हो रहा है, क्योंकि हमको हर चीज़ के लिए जम्मू जाना पड़ता है, वो भी कम होगा थोड़ा। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप मुझसे ज़्यादा समझदार लोग हैं। नमस्कार।